उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में एक गांव था, लाची घाटी। गांव छोटा था, लेकिन अपने एक रहस्य के लिए दूर दूर तक बदनाम था। उस रहस्य का नाम था काल गुफा। गांव के ठीक ऊपर एक विशाल पहाड़ खड़ा था। उसकी चोटी पर हमेशा बादल मंडराते रहते और उसके बीचों बीच एक काली दरार थी, जो गुफा का मुंह थी। गांव वाले उसे काल गुफा कहते कहते थे। जो भी उसमें गया कभी वापस नहीं आया। गांव के बूढ़े अक्सर कहते, उस गुफा में न इंसान जाता है न जानवर। जो गया वो कहीं वापस नहीं आया। गांव वाले गुफा की ओर देखने से भी कतराते थे। रात होते ही उस दिशा से अजीब आवाजें आती, कभी इंसानों की चीखें, कभी ढोल नगाड़े जैसी गूंज, तो कभी भेड़िए की हुआ हुआ। कई बार लोगों ने गुफा के मुंह पर जलते हुई लाल आंखें भी देखी थी। कुछ लोग कहते वहां प्रेत रहते हैं, कुछ कहते वो गुफा तांत्रिकों की साधना की जगह थी, और कुछ का मानना था वो गुफा सीधी नर्क तक जाती है। गांव के बुजुर्गों को कई हादसे याद थे। 20 साल पहले 5 नौजवान शिकार करने के लिए निकले थे। सबने देखा कि वे गुफा के अंदर गए, लेकिन लौटे सिर्फ उनका फटा हुआ सामान और खून से सना कपड़ा। 10 साल पहले एक शहर का खोजी पत्रकार गुफा का रहस्य जानने आया। वो कैमरा लेकर अंदर गया, लेकिन वापस आई सिर्फ उसकी टूटी हुई कैमरे की पट्टी। कैमरे में कैद आखिरी तस्वीर एक अंधेरा सुरंग थी, जिसमें 2 लाल आंखें चमक रही थी। इसीलिए गांव वालों ने कसम खा ली थी, कोई भी उस गुफा की तरफ नहीं जाएगा। बच्चों को बचपन से ही डराया जाता था। अगर कोई बच्चा शरारत करता तो माँ कहती, सुधर जाओ वरना काल गुफा वाले ले जाएंगे। लेकिन डर जितना बड़ा होता है, उतनी ही बड़ी जिज्ञासा भी पैदा करता है। उसी गांव में एक दिन एक अजनबी पहुंचा। उसका नाम था आरव। पेशे से वह एक खोजी लेखक था, जो रहस्यमयी जगहों पर जाकर उनकी कहानियां लिखता। गांव वालों ने जब सुना कि आरव काल गुफा का रहस्य जानने आया है, तो सभी ने उसे रोका। बूढ़े प्रधान ने उसे चेतावनी दी, बेटा उस गुफा की ओर मत जाना, वो सिर्फ मौत का मुंह है। कई लोग गए, किसी की हड्डियां तक वापस नहीं आई। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं सच जानने आया हूँ। अगर वहाँ कुछ नहीं है तो लोगों का डर मिट जाएगा, और अगर सच में कुछ है तो दुनिया को पता चलना चाहिए। गांव वाले चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वे जानते हैं, गुफा में जाना मतलब मौत को बुलाना। रात को जब गांव नींद में था, पहाड़ की तरफ गहरी धुंध छा गई। उस धुंध में से जैसे किसी ने चीख मारी। आरव ने खिड़की से बाहर देखा और गुफा की काली दरार में हल्की लाल रोशनी चमकती देखी। वो पलटकर बुदबुदाया, यही है मेरी अगली कहानी, काल गुफा की कहानी। आरव रात भर सो नहीं सका। उसके दिमाग में बस वही लाल चमकती रोशनी घूम रही थी, जो उसने गुफा की दरार में देखी थी। सुबह होते ही उसने बैग तैयार किया, कैमरा, टॉर्च, नोटबुक, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान। गांव छोड़ने से पहले उसने चाय की दुकान पर लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने काल गुफा का नाम लिया, माहौल बदल गया। एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, बेटा मत जा, उस गुफा के अंदर से जो आवाजें आती है वो इंसानों की नहीं होती। दूसरे आदमी ने धीमी आवाज में कहा, कहते हैं वहां से कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज आती है, लेकिन गांव में कोई बच्चा नहीं गायब हुआ, तो फिर वहां रोता कौन है? आरव ने नोटबुक में सब लिख लिया, लेकिन उसके चेहरे पर डर की जगह जिज्ञासा साफ झलक रही थी। गुफा तक पहुंचने के लिए उसे एक घना जंगल पार करना था। जंगल सन्नाटे से भरा हुआ था। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी डालियां जैसे किसी इंसान के हाथ हो। चारों ओर सिर्फ चिड़िया की चीख और सूखी पत्तियों पर कदमों की चरमराहट। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई और अजीब सी गंध आने लगी, नम मिट्टी और सड़न की। अचानक उसके सामने एक पत्थर हिला। उसके नीचे से एक मोटा सा सांप निकला और
फुंकारता हुआ झाड़ियों में चला गया। आरव छिटक गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कैमरा ऑन किया और बुदबुदाया, गुफा तक का सफर आसान नहीं होगा। शायद यही वह वजह है कि लोग यहाँ तक आने की हिम्मत भी नहीं करते। करीब 3 घंटे की चढ़ाई के बाद आरव उस जगह पहुंचा। पहाड़ की काली दरार अब उसके सामने थी। वो दरार इतनी बड़ी थी कि एक हाथी भी उसमें समा जाए, लेकिन उसके आसपास का माहौल अस्वाभाविक था। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों पर बैठे पक्षी एकदम उड़ गए और उसके पैरों के नीचे से जमीन कांपने लगी। गुफा के मुंह से हल्की सी गहरी गूंज आ रही थी, जैसे कोई भीतर से सांस ले रहा हो। आरव ने टॉर्च जलाई, लेकिन उससे पहले ही गुफा के भीतर से लाल रोशनी की हल्की चमक निकली। वो रोशनी पल भर में गायब हो गई। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने गहरी सांस ली और कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया। यह है काल गुफा का दरवाजा। आज मैं इसमें प्रवेश करूंगा। अगर ये मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग है तो शायद कोई एक दिन सच जान पाएगा। आरव ने गुफा की अंधेरी दरार में पहला कदम रखा। अंदर खूब अंधेरा था और हवा की गंध और तेज हो गई थी, जैसे सदियों से किसी चीज को सड़ने के लिए बंद कर दिया गया हो। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी, जहां अजीब सी आकृतियां खुदी हुई थी, मानव खोपड़ी, तांत्रिक चीख और खून जैसे धब्बे। आरव बुदबुदाया, यह गुफा सिर्फ पत्थरों की नहीं है, इसमें कोई कहानी छिपी है। और उसके कदम और गहरे अंधेरे में उतर गए। गुफा के भीतर कदम रखते ही आरव ने महसूस किया कि जैसे उसने किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। बाहर का शोर, हवा की सनसनाहट, पंछियों की आवाजें सब गायब, बस गहरा अंधेरा और एक अजीब सी गूंज। गुफा के अंदर हवा नहीं बह रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार सांस ले रहा हो। हर बार जब आरव आगे बढ़ता, उसे लगता कोई पीछे से भी कदम बढ़ा रहा है। उसने टॉर्च पीछे घुमाई, कुछ नहीं, बस दीवारों पर अजीब परछाई। आरव ने टॉर्च दीवार पर डाली। उस पर नुकीले औजार से बने हुए चिन्ह थे। कुछ आकृतियां इंसानी चेहरों की तरह लगती थी, खुली आंखें, टेढ़े मेढ़े ओठ और डरावने भाव। और जैसे ही उसने उंगली ने उन निशानों को छुआ, उसकी उंगली पर लाल धब्बा लग गया। वो खून था, ताज़ा, गाढ़ा और गीला। आरव हक्का बक्का रह गया। सदियों पुरानी गुफा में ताज़ा खून। जैसे ही वो आगे बढ़ा, गुफा में धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हो। वो शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन उनमें गहरी नफरत थी। कभी लगता कोई बच्चा रो रहा है, कभी किसी औरत की चीख, कभी किसी बूढ़े की कराह। आरव ने कैमरा ऑन किया और बुदबुदाया, ये आवाजें इंसानी नहीं लगती, लेकिन अगर कोई और यहाँ फंसा हो तो मुझे पता लगाना होगा। थोड़ी दूर चलते ही उसकी टॉर्च किसी चमकती चीज पर पड़ी। वो एक घड़ी थी, टूटी हुई, पट्टा फटा हुआ। उसने उसे उठाया और देखा, पीछे नाम खुदा था, विक्रम। गांव वालों ने जिस शिकारियों के दल का जिक्र किया था, उनमें से एक नाम यही था। मतलब यहाँ लोग सचमुच आए थे, लेकिन लौटे ही नहीं। अचानक आरव को लगा कि सामने कोई खड़ा है। टॉर्च घुमाई, एक परछाई दीवार पर हिली, पर वो उनकी नहीं थी। वो परछाई लंबी थी, उसके सिर पर सिंह जैसे थे और उसकी चाल इंसानी नहीं। आरव का गला सूख गया। उसने कैमरे में फुसफुसाया, ये जगह सचमुच इंसानों की नहीं है। जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, अचानक गुफा की गहराई से एक जोरदार धाड़ गूंजी। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी, दीवारें कांपने लगी और पीछे से किसी ने उसके कंधे को हल्के से छू लिया। आरव ने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसकी सांसें तेज हो गई। अब उसे समझ आ गया था, गांव वालों की चेतावनी मजाक नहीं थी, गुफा जिंदा थी। आरव ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसने कैमरे को कसकर पकड़ा और अंधेरे की ओर कदम बढ़ा दिए। गुफा की जमीन अचानक सकरी
हो गई। दोनों दोनों ओर की दीवारें एक दूसरे से करीब आती जा रही थी। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी यहाँ से गुजरकर रास्ता खोला हो। कदम रखते ही नीचे की जमीन धसकी और पत्थरों का टुकड़ा गहरी खाई में जा गिरा। उसके टकराने की आवाज कई सेकंड तक गूंजती रही। आरव ने समझ लिया, यहाँ एक गलत कदम मौत का दरवाजा खोल सकता है। अचानक गुफा की दीवार में एक दरार से लाल रोशनी छलकी। आरव ने टॉर्च घुमाई तो देखा वहां काली राख और जली हुई लकड़ियों का ढेर पड़ा था, जैसे किसी ने यहाँ आग जलाई हो। लेकिन राख अब भी गर्म थी। उसका गला सूख गया, मतलब कोई यहाँ आज ही था। जैसे ही उसने आगे झांका, उसे लगा कि अंधेरे से कोई उसे घूर रहा है। वो आंखें इंसानी की नहीं थी, पीली चमकदार, और उनमें गुस्सा नहीं बल्कि भूख थी। आरव ने टॉर्च सीधी डाली, लेकिन आंखें झपकते ही गायब हो गई। उसने कैमरे में कहा, मुझे पूरा यकीन है यहाँ कुछ मौजूद है, कुछ ऐसा जो इंसानी से बहुत अलग है। करीब आधा घंटा रेंगते और सकरी सुरंग से गुजरते हुए आरव आखिरकार एक खुले हिस्से में पहुंचा। वहां का नजारा उसकी सांसें रोक देने वाला था। गुफा के भीतर एक विशाल पत्थर का दरवाजा खड़ा था। उस पर खून से बने हुए चिन्ह थे। दरवाजे के बीचों बीच एक हाथ की हथेली का निशान, जैसे उसे खोलने के लिए किसी का खून ही चाबी हो। आरव ने कांपते हुए नोट किया, ये तो कोई साधारण गुफा नहीं है, ये तो किसी कैद खाने जैसा है। वो दरवाजे के पास गया और टॉर्च की रोशनी में देखा कि जमीन पर इंसान नाखून पड़े थे, टूटे हुए ताजा खून से सने। लगता था किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। आरव की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन डर के बावजूद उसकी उंगलियां कांपते हुए उस खून से बने निशान के करीब चली गई। उसी वक्त दरवाजे के पीछे से किसी ने जोर से ठोकर मारी। गुफा गूंज उठी और आवाज आई, वापस जाओ। आरव पीछे हट गया। उसकी टॉर्च हिलने लगी, लेकिन उसकी आंखों में अब और भी जिज्ञासा थी। उसने कैमरे में धीमी स्वर में कहा, दरवाजे के पीछे कोई है, लेकिन सवाल यह है इंसान है या कुछ और। उसके सामने खड़ा था गुफा का असली रहस्य। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पत्थर का विशाल दरवाजा उसके सामने खड़ा था, मानो किसी और दुनिया का रास्ता रोक रहा हो। गुफा के भीतर गूंजती वह कराहट अब और गहरी हो गई थी। उसने हिम्मत करके अपनी हथेली दरवाजे पर बने खून के निशान पर रख दी। अचानक पूरा दरवाजा कांप उठा और पत्थरों की गड़गड़ाहट से साथ धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक लंबी घुमावदार सुरंग थी। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें गंध थी सड़न और खून और गंधक जैसी। आरव ने कैमरा ऑन रखा और फुसफुसाया, अब वापस लौटना शायद नामुमकिन है। उसके कदम बढ़ाए। सुरंग के भीतर जाते ही उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी। दीवारों पर अजीब चिन्ह चमक रहे थे, जैसे किसी ने खून से लिखी मंत्र लिपि। सुरंग के बीचों बीच उसे लगा कोई उसके साथ चल रहा है। उसके कदमों की गूंज के बाद भी दूसरी आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली सी आकृति झलक गई। सफेद चेहरा, खाली आंखें और मुंह से निकलती चीख। आरव का गला सूख गया। वो आकृति कैमरे में दिखी, लेकिन हकीकत में नहीं। मतलब यहाँ फंसी आत्माएं कैमरे में ही नजर आती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसके सामने जमीन पर लाल पानी का एक तालाब दिखा। वो खून था, गाढ़ा, बदबूदार, और उसमें से छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे थे। आरव ने डरते हुए उस पर रोशनी डाली तो देखा तालाब में कई इंसानी चेहरे की परछाई तैर रही थी। उनके होठ हिल रहे थे, जैसे वे मदद की भीख मांग रहे हो। अचानक एक हाथ उस खून से बाहर निकला और आरव की टांग पकड़ने लगा। वो चीख पड़ा और पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाया। वो हाथ फिर तालाब में समा गया। आरव बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन उसने कैमरे में कहा, यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, हकीकत है, और यह हकीकत इंसान को निगल सकती है। सुरंग के अगले हिस्से में पत्थरों पर लिखे शब्द चमकने लगे। आरव ने टॉर्च पास
लाई तो देखा देवनागरी में लिखा था, जो अंदर जाएगा उसका नाम बाहर कभी नहीं मिलेगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने कदम रोकने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, गुफा में अजीब आवाजें गूंज रही थी। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी औरत की चीख, कभी किसी बूढ़े की धीमी फुसफुसाहट। भाग जा वरना तू भी रह जाएगा। लेकिन अब आरव रुक नहीं सकता था। उसका हर कदम उसे रहस्य की ओर करीब ले जा रहा था। सुरंग अचानक खुली जगह पर आकर खत्म हुई। आरव की टॉर्च की रोशनी जब चारों ओर फैली तो उसने देखा गुफा के भीतर एक विशाल मंडप जैसा था। बीच में पत्थर का चबूतरा, जिस पर सूखी लाशें पड़ी थी, और उस चबूतरे के ऊपर एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थी। आरव का कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया और गुफा की दीवारें फुसफुसाई, तू अब हमारा है। आरव की सांसें रुक गई। उसके सामने जो साया खड़ा था, उसकी ऊंचाई लगभग इंसान से दोगुनी थी। उसका चेहरा दिखता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों से लाल लपटें निकल रही थी। चारों ओर अंधेरा अचानक भारी हो गया, मानो पूरा मंडप उसी की मौजूदगी से जिंदा हो। आरव ने देखा कि पत्थर के चबूतरे पर पड़ी सूखी लाशें धीरे धीरे हिलने लगी। उनकी हड्डियां चरमराई और उनकी खाली आंखों के गड्ढे से काला धुआं उठने लगा। कुछ लाशें सीधे बैठ गई और अपनी गर्दन टेढ़ी करने आरव की ओर घूरने लगी। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से धंस गए थे। अचानक गुफा के कोनों से दर्जनों आत्माएं निकल गई, सफेद धुएं जैसी परछाई जो इंसानी आकृति में बदल मंडप में घूमने लगी। उनके मुंह से भयानक चीखें गूंज रही थी, ऐसी चीखें जिनमें दर्द, गुस्सा और बदला सब मिला हुआ था। उनमें से एक औरत की आत्मा आरव के सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें खोखली थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम क्यों आए? भाग जाओ वरना देर हो जाएगी। आरव ने कांपते हुए कैमरा ऑन किया और पूछा, ये जगह ही है, ये सब क्यों हो रहा है? औरत की आत्मा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, सदियों पहले इस गुफा को तांत्रिकों ने शैतानी बलि के लिए चुना था। हर साल मासूमों को यहाँ लाकर बलि दी जाती है। उनकी आत्माएं यहाँ कैद हो गई। हम सब इस शाप से बंधे हैं। कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई जिंदा नहीं लौट सकता। आरव के हाथ कांपने लगे। मतलब गांव वालों की कहानियां सच थी। इतने में वह काला साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों से जमीन कांप रही थी। उसकी लंबी भुजाएं जमीन तक पहुंच रही थी और जहां जहां वह हाथ लगाता वहां पत्थर जलने लगते। अचानक उसने एक लाश को पकड़कर फेंक दिया। लाश सीधे आरव के पैरों के पास गिरी। उसकी हड्डियां टूटकर बिखर गई और हवा में गंधक जैसी दुर्गंध भर गई। आरव की आंखों में खौफ साफ झलक रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कैमरे की ओर देखा और कहा, अगर मैं बच्चा नहीं तो रिकॉर्डिंग सबूत होगी कि यह क्या है। काले साये ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और हवा का तूफान उठा। आरव दीवार से टकराकर गिर पड़ा। उसके माथे से खून बहने लगा। साया अब उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें और चमक उठी और उसने अपने हाथ बढ़ाए, मानो आरव की आत्मा को नोच लेना चाहता हो। आरव ने पूरी ताकत से टॉर्च उसकी आंखों पर डाली। एक पल के लिए वह साया पीछे हटा और आत्मा चीख पड़ी। गुफा की दीवारें फटने लगी। आरव लड़खड़ाते हुए उठा और गहरी सुरंग की ओर भागा, लेकिन गुफा की आत्माएं उसके चारों ओर चक्कर काट रही थी, चीख रही थी, भागकर भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचा। काले साये की दहाड़ फिर गूंजी और आरव समझ गया वो अब गुफा के असली कैद खाने में फंस चुका है। आरव दीवार से टिटक कर हाँफ रहा था। उसकी सांसें तेज थी और शरीर खून से भीगा हुआ, लेकिन उसके मन में अब सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, यह शाप आखिर शुरू कहाँ से हुआ। अचानक वही औरत की आत्मा उसके सामने आई, जिसकी आंखें खोखली थी। उसकी आवाज कांप रही थी, तू जानता है ना ये सब क्यों है? सुन। और सच जानकर कांप। गुफा की दीवारों अंधेरे में डूब गई और अचानक सामने चित्रों जैसी परछाई बनने लगी।
मानो गुफा खुद इतिहास सुना रही हो। सदियों पहले इस गुफा के पास एक छोटा गांव था। गांव के लोग शांतिप्रिय और ईश्वर भक्त थे, लेकिन वहाँ एक तांत्रिक आया, कालीनाथ। कालीनाथ को अमरता चाहिए थी। उसने शैतानी विद्या में हाथ डाला और गुफा को अपनी साधना का स्थान बनाया। कहा जाता है उसने 100 बच्चों और निर्दोष लोगों की बलि दी। उनकी चीखें इस गुफा में कैद हो गई। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि कोई उसका सामना नहीं कर सका। अंत में गांव के कुछ बुजुर्गों ने मिलकर एक यज्ञ किया और कालीनाथ को इसी गुफा में कैद कर लिया। लेकिन मरने से पहले उसने शाप दिया, जो भी इस गुफा में आएगा वो मेरी आत्मा का हिस्सा बनेगा, कभी कोई बाहर नहीं जा सकेगा। औरत की आत्मा ने रोते हुए कहा, तब से हम सब यहाँ कैद हैं। हर वो इंसान जो यहाँ आता है कालीनाथ की कैद का हिस्सा बन जाता है। उसकी आत्मा हमें जकड़ लेती है और हम बस इंतजार करते रहते हैं कि कोई हमें मुक्त करे। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब यहाँ जितने भी लोग गायब हुए उनकी आत्माएं इसी गुफा में फंसी थी। आरव ने धीमी आवाज में पूछा, तो इस शाप को तोड़ने का कोई तरीका है? औरत की आत्मा ने कांपते हुए कहा, हाँ, एक तरीका है। गुफा के भीतर एक मंत्र शिला है। उस शिला पर अगर किसी इंसान का खून और साहस मिलकर पड़े तो शाप टूट सकता है, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं। कालीनाथ खुद उसकी रखवाली करता है। इतना सुनते ही गुफा हिलने लगी। अंधेरे से काले धुएं का सैलाब निकला और उसमें से कालीनाथ का रूप उभर गया। उसका चेहरा आधा इंसानी आधा दैत्य जैसा था। लंबे बाल लाल आंखें और उसकी हंसी इतनी डरावनी कि गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। वो दहाड़ा, सदियों से मैं इंतजार कर रहा था और अब एक नया शिकार खुद मेरे पास आया है। आरव पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा और हिम्मत दोनों थे। उसने कैमरे में फुसफुसाया, अगर मुझे बाहर निकलना है तो मुझे इस शाप को तोड़ना ही होगा। कालीनाथ हवा में तैरने लगा। उसकी परछाई पूरी गुफा को ढक रही थी। आत्माएं चिल्ला रही थी, मंडप की लाशें हिल रही थी और आरव समझ गया, अब उसकी लड़ाई सिर्फ जिंदगी और मौत से नहीं बल्कि सदियों पुराने शाप से है। गुफा के भीतर वातावरण अचानक और भी भारी हो गया। चारों ओर से अंधेरा गाढ़ा होता चला गया, मानो हवा भी काली हो गई हो। आरव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने टॉर्च और कैमरा कसकर पकड़ा हुआ था। कालीनाथ हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों से लाल लपटें निकल रही थी और उसके मुंह से काले धुएं के बादल। उसके हाथ उठते ही गुफा की दीवार एक चीख उठी, जैसे पत्थरों में फंसी आत्माएं कराह रही हो, तू भी अब मेरा है। उसकी आवाज गूंजी, इतनी भारी कि आरव के कान के खून की बूंदें टपक पड़ी। अचानक दर्जनों आत्माएं आरव पर टूट पड़ी। कोई उसके गले में अपने बर्फ जैसे हाथ डाल रही थी, कोई उसके पैरों को पकड़ रही थी, कोई उसके कानों में चीख रही थी। आरव गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें अटक रही थी। उसे लगा उसकी आत्मा शरीर से खींची जा रही है। तभी उसी औरत की आत्मा आवाज सुनाई, टॉर्च रोशनी, यही तेरा हथियार है। आरव ने पूरी ताकत से टॉर्च को उठाकर घुमाया। जैसे ही रोशनी आत्माओं पर पड़ी, वे चीख मारकर पीछे हट गए। गुफा में काले धुएं के बादल छा गए, लेकिन कालीनाथ हंस पड़ा, मूर्ख, ये आत्माएं सिर्फ मेरे खिलौने हैं। तू चाहे जितनी रोशनी जला ले, तू मंत्र शिला तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अचानक गुफा के बीचों बीच जमीन से हल्की नीली चमक उठी। आरव ने देखा, वहां पत्थरों के बीच जड़ी हुई मंत्र शिला थी। उस पर तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे और उससे लगातार गहरी गूंज निकल रही थी। यही शिला थी जो कालीनाथ की शक्ति का केंद्र थी। अगर इसे तोड़ा जा सके तो आत्माएं आजाद हो सकती थी। आरव ने हिम्मत जुटाई और मंत्रशिला की ओर भागा, लेकिन कालीनाथ गरजा और उसने अपने हाथ हवा में घुमाए। तुरंत काले धुएं से बनी जंजीरें जमीन से निकली और आरव को बांध लिया। आरव ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जंजीरें कसती जा रही थी। उसके सीने से खून बहने लगा। कालीनाथ हंसा, तेरी आत्मा अब मेरी होगी।
तू इस गुफा से कभी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। आरव की आंखें भारी हो रही थी। जंजीरें उसे घसीटकर चबूतरे की ओर ले जा रही थी। उसके कानों में आत्माओं की चीख गूंज रही थी, लेकिन उसी वक्त उसे याद आया, खून और साहस यही शाप तोड़ने की चाबी है। उसकी आंखों में फिर चमक लौटी और उसने धीरे धीरे अपनी जेब से चाकू निकाला। गुफा के भीतर हवा और भारी हो गई थी। काले धुएं की जंजीरें आरव को कसकर चीख रही थी। उसका शरीर जमीन पर घिसटा जा रहा था। खून के निशान पत्थरों पर छूट रहे थे। आरव ने पूरी ताकत जुटाकर जेब से छोटा सा चाकू निकाला। उसने कांपते हाथ से अपनी हथेली काटी। खून की गर्म धार उसके हाथ से बह निकली। जैसे ही उसके खून की बूंदें जंजीरों पर गिरी, वे जलने लगी और धीरे धीरे टूटकर राख हो गई। आत्माएं चीख उठी। कालीनाथ का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। नहीं, यह असंभव है। जंजीरों से मुक्त होते ही आरव की पूरी ताकत से मंत्रशिला की ओर भागा। गुफा की दीवारें हिलने लगी। ऊपर से पत्थर टूटकर गिर रहे थे, लेकिन उसकी नजर सिर्फ मंत्रशिला पर थी, जो नीली चमक छोड़ रही थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, कालीनाथ ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। चारों ओर से काले धुएं का बवंडर उठ खड़ा हुआ। आरव और कालीनाथ आमने सामने थे। एक तरफ इंसान का साहस, दूसरी तरफ शैतानी ताकत। कालीनाथ गरजा, तूने मुझे चुनौती दी है। अब तू हमेशा के लिए इसी गुफा की आत्माओं में बदल जाएगा। आरव ने खून से भीगे हाथ से चाकू उठाया और मंत्रशिला पर वार किया। जैसे ही चाकू लगा, शिला ने नीली लपटें भड़क उठी। गुफा में फंसी आत्माएं अचानक जोर से चिल्लाई। उनकी चीखों में पीड़ा कम, आजादी की खुशी ज्यादा थी। एक एक करके आत्माएं शिला से निकलकर रोशनी में बदलने लगी। कालीनाथ दर्द से चीखता रहा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। नहीं, यह शिला मेरी शक्ति थी। मैं लौट कर आऊंगा। और फिर वह गायब हो गया। शिला टूट चुकी थी। आत्माएं आजाद हो चुकी थी, लेकिन आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी सांसें धीमी हो रही थी। एक आत्मा, वही औरत, उसके पास आई। उसने कहा, तूने हमें मुक्त कर दिया। तेरी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। आरव मुस्कुराया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। गुफा जोरदार धमाके से हिल उठी। दीवारें टूट गई, रास्ता ढह गया और पहाड़ की वो गुफा हमेशा के लिए बंद हो गई। गांव वालों ने दूर से धमाके की आवाज सुनी। अगली सुबह जब वे पहाड़ की ओर गए तो गुफा गायब थी। बस पत्थरों का ढेर और जली हुई मिट्टी बाकी रह गई थी। गुफा ढक चुकी थी। गांव वाले पहाड़ की तलहटी पर खड़े होकर उस जगह को देखते रहे जहां से रात को भयानक धमाका हुआ था। अब वहां से पत्थरों का मलबा और धुएं की हल्की गंध थी। गांव वालों ने आपस में चर्चा शुरू की। क्या गुफा सच में खत्म हो गई? कहीं वो शैतानी ताकत वापस तो नहीं आएगी? गांव का सबसे बुजुर्ग पंडित हरिनाथ धीरे से बोला, शक्ति वही लौटती है जहां उसका केंद्र बचा हो। अगर मंत्रशिला टूटी है तो कालीनाथ का अंत भी हो चुका है। लेकिन उनके मन में एक और सवाल था, आरव कहाँ है? कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग पहाड़ पर गए। मलबे के बीच उन्हें एक टूटा हुआ कैमरा मिला। कैमरे की मेमोरी कार्ड में जो तस्वीर थी, उन्होंने सबको हिला दिया। तस्वीरों में गुफा की अंधेरी सुरंगें थी, लाल चमकती आंखों वाले धुएं के जीव, दीवारों पर खुदे तांत्रिक चिन्ह और आखिरी तस्वीर आरव का खून से लथपथा चेहरा, जिसके पीछे नीली चमकती मंत्रशिला दिखाई दे रही थी। गांव वालों ने समझ लिया कि आरव ने अपनी जान देकर उस सबको बचाया। वो आत्माएं जो सदियों से फंसी थी, अब मुक्त हो चुकी थी। गांव के लोग हर साल उसी जगह दीप जलाने लगे और आरव को गुफा का रक्षक मानने लगे। रात को अक्सर गांव के लोग कहते, जब भी पहाड़ पर हल्की नीली रोशनी दिखती है, वो आरव की आत्मा है जो हमें देख रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गांव से कई मील दूर एक निर्जन मंदिर के खंडहर में
काले धुएं का एक कण धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था और एक भारी आवाज फुसफुसाई, मैं वापस आऊंगा। कोई शिला हमेशा मुझे बांध कर नहीं रख सकती। पहाड़ी की वो गुफा मिट चुकी थी, लेकिन उसका रहस्य और भय हमेशा जिंदा रहा। लोग आज भी कहते हैं वहां मत जाना, क्योंकि हर गुफा का अंत बंद नहीं होता, कुछ रहस्य हमेशा लौट आते हैं।